हेलो गाइस। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कमेंट्स के बारे में। कमेंट्स क्या होते हैं, उन्हें क्यों लिखते हैं और कैसे लिखते हैं। ये वीडियो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ सी प्रोग्राम से पहले इसलिए है क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ सी प्रोग्राम में एक होता है डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन, तो फिर उसके अंदर जनरली लोग कमेंट्स ही लिखते हैं। आप अपने प्रोग्राम्स में लिखो ना लिखो वो आपकी चॉइस है, बट कमेंट्स आपको उससे पहले जान लेना मैं रिकमेंड करता हूँ, तो फिर इसलिए ये वीडियो बनाई है। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपना वी एस कोड खोल लीजिए। तो जब आप अपना वी एस कोड खोलोगे तो फिर आपका ये किसी भी रैंडम फ़ोल्डर में जनरली डेस्कटॉप में खुल के आएगा। तो फिर आपको क्या करना है, ओपन फ़ोल्डर पे जाना है और उसके बाद अपने कोई भी डिज़ायर्ड फ़ोल्डर में जहाँ पे भी आप अपने सी के प्रोग्राम्स रखना चाहते हो वहाँ पे। तो फिर मेरा ये जो है डेटा ड्राइव डी में सी प्रोग्राम्स करके फ़ोल्डर है, मैं उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो फिर मेरा वो फ़ोल्डर खुल चुका है और इस पे स्टार्टिंग स्क्रीन दिख रही है। और मेरे को कैसे पता ये खुल चुका है, क्योंकि यहाँ पे सी प्रोग्राम्स लिखा आ रहा है। तो सबसे पहले एक फाइल क्रिएट करते हैं, बेसिक सी फाइल। तो फिर उसका नाम रखेंगे मेन डॉट सी। और पहले इसमें बेसिक कोड लिख लेते हैं, इंक्लूड stdio डॉट एच। तो ये हमारा बेसिक सी प्रोग्राम है। तो फिर चलिए बात करते हैं कि आखिर कमेंट्स कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहली बात, जब आपको सिंगल लाइन कमेंट्स लिखने होते हैं जो एक लाइन से ज़्यादा एक्सीड नहीं करेंगे, तो फिर उनके लिए हम दो फॉरवर्ड स्लैशेस यूज़ करते हैं। तो जब हम दो फॉरवर्ड स्लैशेस कंसेक्यूटिवली यूज़ कर लेते हैं, तो उसके आगे मैं कुछ भी लिख दूँ वो मेरा कंपाइल नहीं होगा। क्योंकि कमेंट्स आपका वो पार्ट होता है कोड का जो एग्जीक्यूट होने के टाइम पे उसको कंसिडर नहीं किया जाता। जब कंपाइलर इसे कंपाइल कर रहा होगा तो फिर वो कोड्स को कंपाइल नहीं करेगा, कमेंट्स को कंपाइल नहीं करेगा। तो फिर आप यहाँ पे लिख दीजिए कुछ भी, दिस इज़ अ प्रोग्राम। ये स्टिल कोई एरर नहीं दिखाएगा। और ये चेक करने के लिए हम टर्मिनल खोल लेते हैं, न्यू टर्मिनल पे जाएंगे। और हमें कैसे पता चलेगा कि हम सही टर्मिनल पे हैं? ये जो आपकी लोकेशन दिखेगी, डिस्क ड्राइव डी और सी प्रोग्राम्स करके, ये लोकेशन अगर आपकी सही है और इसी लोकेशन पे आप प्रोग्राम्स बना रहे हो तो हाँ, परफेक्ट। यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हो। तो फिर कंपाइल करने के लिए लिखते हैं जी सी सी स्पेस उस फाइल का नाम। तो हमारी फाइल का नाम है मेन डॉट सी। तो जब मैं जी सी सी मेन डॉट सी करूँगा तो देखिए ये जो है कंपाइल हो गया और मेरी ए डॉट ई एक्स ई फाइल बन गई। अब जब मैं ए डॉट ई एक्स ई रन करूँगा तो वही प्रिंट हो रहा है, हेलो वर्ल्ड, और कुछ एक्स्ट्रा नहीं आ रहा। चाहे मैं आपके यहाँ पे भी कमेंट्स अगर डाल दूँ हेलो वर्ल्ड, तो इसके अकॉर्डिंग दो बार होना चाहिए, बट ये भी नहीं आएगा। तो फिर सिंगल लाइन कमेंट्स हम ऐसे लिखते हैं। और जब हमें मल्टीपल लाइन कमेंट्स लिखना है तो फिर हम क्या करेंगे, फॉरवर्ड स्लैश उसके बाद एस्ट्रिस्क, फिर उसके बाद इसने ऑटो कंप्लीट कर दिया। सिंटेक्स यही होता है, फॉरवर्ड स्लैश फॉलोड बाय एस्ट्रिस्क, और उसके बाद क्लोज करने के लिए एस्ट्रिस्क फॉलोड बाय फॉरवर्ड स्लैश। तो अब मैं इसके अंदर कुछ भी अगर लिखूंगा, दिस इज अ कोड, हेलो वर्ल्ड, हेलो यूट्यूब, तो फिर कंपाइलर इस कोड के इस पार्ट को कंसिडर नहीं करेगा। तो जी सी सी मेन डॉट सी जब मैं रन किया तो फिर जो है कुछ नहीं आया, अभी भी हेलो वर्ल्ड ही प्रिंट हो रहा है। तो फिर मैं इसको बाहर भी लिख सकता हूँ, कुछ भी लिख सकते हैं आप यहाँ पे। और इसका ये कंपाइल नहीं करेगा, ये कुछ इफेक्ट नहीं डालेगा आपके कोड पे। आपके कोड पे सिर्फ ये जो हाईलाइटेड पार्ट है यही सब इफेक्ट डालता है। अगर वो आपके कमेंट्स के अंडर आ रहा है तो फिर वो इफेक्ट्स नहीं डालता। तो हम कमेंट्स क्यों लिखते हैं? कमेंट्स बेसिकली हम इसलिए लिखते हैं ताकि कोड की रीडेबिलिटी बढ़े। जब आप अपना कोड किसी और को दोगे, जो कि जनरली फ्यूचर में आप ऐसा करने वाले हो, अपना कोड औरों को दिखाओगे या औरों का कोड पढ़ोगे, या फिर अपने खुद के ही कोड को एक दो साल बाद या फिर 6 महीने बाद पढ़ोगे, और आपको समझ नहीं आएगा कि मान ली कोई फंक्शन है आपने कुछ बनाया है, या फिर ये प्रोग्राम क्या काम करता है। तो फिर इस चीज़ को स्पेसिफाई करने के लिए
कमेंट्स लिखे जाते हैं, ताकि जब आप उसे रीड करो तो फिर आपको समझ आए कि हाँ इसमें क्या किया गया है। तो फिर मैं यहाँ पे फर्स्ट लाइन डाल देता हूँ कमेंट की, दिस प्रोग्राम प्रिंट्स हेलो वर्ल्ड। मैं इसको सेव कर देता हूँ। अब जब भी कोई ये प्रोग्राम खोलेगा तो फिर उसे पता चल जाएगा कि ये प्रोग्राम हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर रहा है। इसकी मेन फंक्शन से पहले लिख सकते हैं, एक मिनट, मेन फंक्शन से पहले हम लिख सकते हैं दिस इज़ अ मेन फंक्शन, और printf से पहले लिख सकते हैं दिस इज़ printf। तो फिर ऐसे ऐसे आप अपने कोड में कहीं पे भी कमेंट्स डाल सकते हो, कितने भी कमेंट्स डाल सकते हो, और ये आपके कोड की बस रीडेबिलिटी बढ़ाएगा। और जब आप किसी को दोगे ये प्रोग्राम तो फिर उसे समझ आ जाएगा कि ये प्रोग्राम करता क्या है। तो बस कमेंट्स का अभी बेसिकली यही काम है कि रीडेबिलिटी बढ़ाना और चीज़ों के डिस्क्रिप्शंस लिख देना। तो फिर हम अभी इसका कैसे यूज़ करना है, कहाँ यूज़ करना है जनरली, तो फिर वो सारी चीज़ें हम अभी बात करेंगे। बाकी जनरली आप अगर आप खुद से देखो तो फिर आप इसे कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो। इवन मैं इसको एकदम लास्ट में क्लोजिंग ब्रेसेस के बाद भी डाल सकता हूँ, दिस इज़ द एंड, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये आपका कंपाइलेशन के वक्त कंसीडर नहीं किया जाएगा, इसे कंपाइलर कम्प्लीटली इग्नोर कर देगा। कंपाइलर को मतलब है सिर्फ इन हाईलाइटेड लाइंस से, हैश इंक्लूड stdio इंट मेन रिटर्न 0 printf, इन सब से मतलब है कंपाइलर को। बाकी जो भी चीज़ आपके डबल फॉरवर्ड स्लैशेस के बाद आ रही है उससे कोई मतलब नहीं है। जो भी आपका कमेंट्स के उसमें आ रहा है फॉर्म में, उससे कंपाइलर को कोई मतलब नहीं है। तो फिर हमारा कमेंट्स वाली वीडियो आज यहीं पे ख़त्म होती है। बस यही था कमेंट्स के बारे में जो आपको जानना था, और अगली वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ सी प्रोग्राम के बारे में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।